पैरेलल के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग, है ना। लेकिन सेशन एंड पे हमेशा करते हैं यार हम लोग पार्टी, है ना। कुछ अच्छा सा करेंगे सेशन एंडिंग पे, करना पड़ेगा यार। सारे टीचर्स की पेंडिंग ले लेना है, छुट्टी देंगे एक साथ एक ही दिन, है ना, ग्रैंड पार्टी। चलिए यार, तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे? डिस्कशन कंप्लीट हो गया था अपना, है ना। फिर अपन लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बातचीत करने लग गए थे, है ना। आइए देखें उसको। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी डिराइव कर ली थी। हमने बोला दो पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? के Q1 Q2 बाय आर। अगर उनके बीच का सेपरेशन हो जाए आर, तो के Q1 Q2 बाय आर इज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आइए देखें। तो हमने इस चीज को रट लिया, ये फॉर्मूला बना के रट लिया। फॉर्मूला बनाने में मेहनत बहुत लगी, लेकिन ये फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, क्या मेहनत के ऊपर समझ जाइए कि बहुत मेहनत करनी पड़ी, छोड़ देंगे बहुत डिफिकल्ट है पोटेंशियल एनर्जी, बस एक बार मेहनत करनी पड़ी, बस। क्लियर है? इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी भयंकर इजी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कंपैरिजन में बहुत ही आसान है। ठीक है क्या? आइए देखें। आज सबसे पहली चीज तो यार अपन ने एक क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन को जल्दी से निपटा लें इसकी मदद से। आइए देखें, क्या आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना आता है? क्या होता है एनर्जी कंजर्वेशन? किसी भी टाइप का कंजर्वेशन बस ये बोलता है कि इनिशियल टोटल वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू फाइनल टोटल वैल्यू। क्लियर है? यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो इनिशियल टोटल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी, बस इतना करना होता है, एनर्जी कंजर्वेशन लग जाता है। ठीक है क्या? हम लोग बात करें इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम का भी हल्का फुल्का यूज हो सकता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे निकालते हैं आप लोग? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज कैसे लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल करके। कोई दिक्कत तो नहीं? हल्का फुल्का लगाना पड़ सकता है कभी किसी क्वेश्चन में। हम लोग देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो वो क्वेश्चन जो अपन ने लिखा था उसी को करने वाले हैं। तो मान लीजिए हमारे पास चार्ज है Q1 और एक और चार्ज है Q2। ये Q1 चार्ज कैसा लिया हुआ था अपन ने? फिक्स्ड। और Q2 चार्ज कैसा लिया हुआ था? इसको रिलीज कर दिया था फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? हमने बात करी इनिशियल इनके बीच का सेपरेशन कुछ ना कुछ R1 है। जल्दी बेसिकली इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा तो आगे जाएगा, आगे जाके R2 पे पहुंच जाएगा। कौन सा वाला? Q2 वाला चार्ज, है ना। तो जब R2 पे पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ये चार्ज Q2 R2 पे पहुंच गया, इसका मास ले लीजिएगा m। निकालना चाहेंगे एक बार? बेसिकली हम पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, है ना। जब भी किसी सवाल के अंदर टाइम की बिल्कुल भी बातचीत ना हुई हो, तो काइनेटिक मतलब काइनेमेटिक्स और एनएलएम वगैरह का कोई रोल इतना नहीं रहता है उस सवाल में। ठीक है क्या? मतलब ये हिंट होती है कि आप बेसिकली इस सवाल को एनर्जी कंजर्वेशन या मोमेंटम कंजर्वेशन या फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से कर सकते हैं। क्लियर है क्या? किसकी बात नहीं होनी चाहिए? टाइम की बात नहीं होनी चाहिए। टाइम की बात सिर्फ और सिर्फ काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर ही करते हैं। क्लियर है? आपसे पूछ लिया जाता है वेलोसिटी इतने टाइम पे कितनी है, तो फिर काइनेमेटिक्स के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। फिर तो अपने को फोर्स निकालना पड़ता, फोर्स वेरिएबल टाइप का आता, फिर वो एक्सेलरेशन निकालते, एक्सेलरेशन से फिर बीटी रिलेशन वगैरह निकालने का जो मेथड है वो सब लगाते। क्लियर है? अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमसे क्या पूछ लिया गया होता? वेलोसिटी का। क्लियर है? बट यहाँ पे हमसे किसी पोजीशन पे वेलोसिटी पूछ ली गई है, इस केस में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन या किसी प्रकार का कंजर्वेशन से क्वेश्चन को करने का सोचेंगे, वो इजी होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? लगाए जल्दी से, क्या करेंगे इसके अंदर? अब हिंट तो मिल ही गई है, क्या करना है इसके अंदर? क्या मोमेंटम कंजर्व रह सकता है इसमें? ऐसे ही बताएं, मोमेंटम कंजर्व रह सकता है क्या? क्यों क्यों, क्या दिक्कत है? मोमेंटम क्यों नहीं कंजर्व होगा? मोमेंटम कंजर्व करने की क्या कंडीशन है? सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। क्या इस सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता हुआ दिख रहा है? क्या सिर्फ इनका आपस का फोर्स दिख रहा है? एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिख रहा? तो क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा? इसमें एक्सटर्नल फोर्स एक है, ध्यान से देखिए। मोमेंटम कंजर्व इसमें नहीं रहेगा। एम जी नहीं, हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं ये। एम जी नेग्लेक्ट करना है, जी नेग्लेक्ट करना है इसमें। कोई एक्सटर्नल फोर्स है, देखें जरा। क्या इसको फिक्स कर दिया गया है? इसको फिक्स करने के लिए या तो इसको पकड़ना पड़ेगा या फेविकोल वगैरह से चिपकाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगा के बेसिकली इसको रोकना पड़ेगा, वरना ये तो फंस जाएगा तो। सही है क्या? तो इसको रोका हुआ है तो किसी ना किसी फोर्स ने इसको रोका हुआ है। इसको रोकने के लिए जो फोर्स लग रहा होगा वो एक्सटर्नल फोर्स है। और अगर एक्सटर्नल फोर्स आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। क्लियर है? मतलब यार अपन ने ये सोचा यहाँ पे टाइम की बात नहीं हुई है,
तो बेसिकली कुछ ना कुछ वेलोसिटी पूछिए कुछ पोजीशन पे जाके, तो अपने पास कुछ एक हथियार है। एक तो अपने पास है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। पहले सोचा लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्या, एक्सटर्नल फोर्स आ गया, नहीं रहेगा। क्लियर है। हम लोग बात करें इसमें एनर्जी कंजर्व रहेगी क्या, एनर्जी कंजर्व के लिए क्या कंडीशन है, केवल और केवल कंजर्वेटिव टाइप के फोर्स लगने चाहिए। क्लियर है क्या, केवल और केवल कंजर्वेटिव टाइप के फोर्स को वर्क करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। क्लियर है क्या, जब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहे होंगे तो एनर्जी हर हालत में क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। हम लोग बात करें यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं सिस्टम के ऊपर, एक तो इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सही है, वो तो कंजर्वेटिव है, उसको लेके मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ। लेकिन एक इसको पकड़ने में भी फोर्स लग रहा है, बट इस पकड़ने वाले फोर्स का वर्क डन क्या है, जीरो। कारण डिस्प्लेसमेंट जीरो। समझ पाए क्या सभी लोग, इस पे फोर्स लग रहा है इसको पकड़ने में, इसका डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, तो इस फोर्स का वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। समझ पा रहे हैं क्या, यानी वर्क तो केवल कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स केवल वर्क कर रहा होता है तो एनर्जी कंजर्व करने में कोई बुराई नहीं है। बहुत डेप्थ वाली बात है, इतना कोई बताता भी नहीं, डायरेक्ट बोल देता लगा दो एनर्जी कंजर्वेशन। क्लियर है क्या, बट हम लोग पूरा अच्छे से डेप्थ में एनालाइज करें तो इसके अंदर एक फोर्स और लग रहा है। ये फोर्स कंजर्वेटिव भी हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है, बट इसका वर्क डन ही नहीं है। क्लियर है, तो इसलिए अपने को इसकी चिंता नहीं करनी पड़ रही, डायरेक्ट अपन लोग क्या लगा देंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। ये बोलते हुए कि सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स आर परफॉर्मिंग वर्क, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स। और कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is doing work done, is doing work। ठीक है क्या, तो हम क्या बोलेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन करने में कोई बुराई नहीं है। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब इनिशियल एनर्जी, एनर्जी कौन कौन सी पढ़ी अपन ने, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लैरिटी है। हम लोग बात करें यार, अच्छा रहता है कि आप लोग दो सिचुएशन बना ले इस क्वेश्चन में, है ना। तो इनिशियल सिचुएशन और फाइनल सिचुएशन दोनों डायग्राम में दिख रही है क्या, इनिशियल सिचुएशन ये है, दोनों चार्ज बढ़िया रेस्ट पे है, दोनों के बीच का सेपरेशन R1 है। फाइनल सिचुएशन ये है, बेसिकली एक चार्ज मूव कर रहा है कुछ ना कुछ V से, वो V ही निकालना है, और दोनों का सेपरेशन कितना है, R2 है। क्लियर है, ऐसी सिचुएशंस डायग्राम में बनी होनी चाहिए कि पहले क्या था बाद में क्या था, तभी एनर्जी कंजर्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना आसान पड़ता है, इजिली लग जाता है, आराम से सही सही आंसर आता है बिना error के। कोई दिक्कत तो नहीं, इनिशियल सिचुएशन फाइनल सिचुएशन दोनों डायग्राम में रिप्रेजेंट होनी चाहिए। तो रिप्रेजेंट है यार, क्वेश्चन नहीं दे रखी, कोई दिक्कत तो नहीं। लगाए क्या एनर्जी कंजर्वेशन, मिलके लगाएंगे यार। इनिशियल एनर्जी पोटेंशियल से कितनी, क्या इनिशियली दोनों के बीच की दूरी क्या है, R1। दो चार्जेस की पोटेंशियल क्या होती है, KQ1 Q2 बाय R, जहां पे R दोनों के बीच की दूरी होती है, तो दूरी बेसिकली R1 है, तो कितना हो जाएगा, KQ1 Q2 बाय R1। समझ में आया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, क्या ये भी रेस्ट पे है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, ये भी रेस्ट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी, यानी टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। सबको समझ में आया। फिर देखें फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्या फाइनली सेपरेशन के बीच का R2 हो गया है, तो क्या बोल देंगे, KQ1 Q2 बाय R2। सभी को समझ में आया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, सही है क्या। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv²। सभी को समझ में आया। मैंने शायद उस टाइम पे क्वेश्चन में Q1 Q2 को Q के बराबर ले लिया, ठीक है क्या, तुम चाहो तो वो भी कर सकते हैं, अभी तो Q1 Q2 लेके कर लेते हैं, ठीक है क्या। देखें जरा क्या होगा, इसको इस तरफ ले आएंगे, KQ1 Q2 कॉमन आ जाएगा, सही है क्या, KQ1 Q2 कॉमन आ गया, अंदर क्या आया 1/R1, और इधर गया तो माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/R2 इज इक्वल टू हाफ mv²। 2 को उस तरफ ले आएंगे, m को नीचे ले जाएंगे, कितना बन जाएगा ये, 2KQ1 Q2 बाय n। ठीक है क्या, इधर क्या आ गया, 1/R1 माइनस 1/R2, ये v² के बराबर हो जाएगा क्या, तो अंडर रूट ले लें तो v की वैल्यू आ जाएगी, बस ये आंसर आ गया। समझ पाए क्या, क्लियर है। आप इससे ओरल कर सकते तो एक लाइन में भी आंसर कर सकते हैं, क्लियर है। तो मैं थोड़ा बता रहा था कैसे एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, क्लैरिटी है। अदरवाइज दिस इज वन लाइन सॉल्यूशन, जो अपन इतना बड़ा इंटीग्रेट करके करा था, उसका बहुत ही आसान सॉल्यूशन। समझ पा रहे हैं कि सभी लोग, कॉपी करें। इसमें हम इंटीग्रेशन से बच गए हैं, और कैसे बच गए हैं, क्योंकि इसको निकालने के लिए अपन ने पहले इंटीग्रेशन कर रखा, सही है क्या।
तो इसलिए इससे इंटीग्रेशन से अपन लोग एनर्जी कंजर्वेशन से हमेशा बच जाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। किसी भी टाइप के कंजर्वेशन से अपन इंटीग्रेशन वगैरह से बड़े आसानी से बच जाते हैं। क्लियर है? कॉपी करें जल्दी से। मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत कंफ्यूजन रहती है कब मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन इन सब के बारे में सोचा जाए। तब सोचा जाए जब टाइम की बात ना की गई हो। क्लियर है क्या? लिखने चाहे तो इसको कहीं पे ऊपर। फिजिक्स में कभी भी टाइम के बारे में बातचीत ना की गई हो और कुछ मोशन वाले वेरिएबल्स पूछ रखे हो, वेलोसिटी, दूरी वगैरह, ये सब पूछ रखा है, तो हम क्या करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन या मोमेंटम कंजर्वेशन या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, इन सब से सोचें। क्लियर है? तो ये तो समझ में आया यार, सा काम तो बहुत है एनर्जी का, है ना? तो अपन क्या सीखेंगे? एनर्जी लिखना भी तो दो पार्टिकल के लिए सीखिए। अब सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए सीखेंगे, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, है ना? मैंने ये तो बता दिया था कितने टर्म्स आते हैं एनर्जी के। थोड़े ज्यादा आते हैं, n into n-1/2 टर्म्स आते हैं। बेसिकली दो दो के जितने पेयर बन रहे हो चार्जेस में, उतने एनर्जी की भी टर्म्स आती है। क्लियर है? हर दो चार्जेस की आपस की एक शेयर्ड एनर्जी होती है। क्लियर है? हो गया नोट सभी का? इनिशियली देखो ना सिस्टम क्या है, फिगर पे देखना पड़ेगा। इनिशियल सिस्टम क्या है? दोनों चार्जेस रेस्ट पे गिवन थे अपने को, ये तो फिक्स था, ये तो हिलने वाला नहीं, तो इसकी वेलोसिटी कितनी? 0। इसको रेस्ट से रिलीज किया गया, रेस्ट का मतलब वेलोसिटी 0। सही है? तो इसकी वेलोसिटी भी 0, इसकी वेलोसिटी भी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम टी स्क्वायर होती है, इसकी भी 0 हो जाएगी, इसकी भी 0 हो जाएगी। ठीक है? तो इनिशियली सिचुएशन ऐसी थी, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इस सिचुएशन को देख के मैंने लिखी। जो भी इनिशियल वाला सब लिखा है, इस सिचुएशन को देख के लिखा है। फाइनल वाला फिर मेरा अपने आप फोकस चला गया था इस चार्ज पे, और इस चार्ज पे फाइनली ये सिचुएशन, ये दोनों चार्ज इतनी दूरी पे थे। क्लियर है क्या? समझ पा रहे हैं? फिगर को देख के लगाया जाता है हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्लियर है? हो गया सबका कॉपी? आइए देखें नेक्स्ट इसी में। अब अपन लोग पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीख रहे हैं यार। खूब सारे चार्जेस लेने लग जाएंगे और पोटेंशियल एनर्जी लिखना चालू कर देंगे, है ना? अभी तो सेट करवाया था, फिर 24 पे करवाया करो, ज्यादा चिल मत करवा। देखिए जरा, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी यार, कुछ क्वेश्चंस करते हैं ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाले। तो एक मान लीजिए 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है, एक मान लीजिए 1 माइक्रो कूलम का चार्ज है, और एक मान लीजिए 3 माइक्रो कूलम का चार्ज है। कोई दिक्कत तो नहीं? ये दूरी अपने पास 3 मीटर, और ये दूरी है अपने पास 4 मीटर। थोड़ा एक सेकंड चार्जेस में सही कर लो यार। इसको ले लो आप लोग 5 माइक्रो कूलम, नहीं इसको ले लो आप 5 माइक्रो कूलम, है ना? इसको ले लो आप लोग 3 माइक्रो कूलम। ठीक है? ये दूरी कितनी दे रखी है आपको? 4 मीटर। और इसको माइनस भी कर लेते हैं अपन। ठीक है? आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ऐसा कुछ मैं बता चुका हूँ कि हम सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, एक किसी इंडिविजुअल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। हम लोग बात करें ग्रुप ऑफ चार्जेस की, एक शेयर्ड पोटेंशियल एनर्जी होती है ना? लिखें जल्दी से, कितनी होगी? नहीं, ऐसा बोलना सही नहीं होता, एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बताना अच्छा ही नहीं होता। मतलब ये सिस्टम की एनर्जी, सिस्टम को बनाने में जो वर्क डन करना पड़ा, तो बेसिकली उसी को अपन एनर्जी स्टोर बोल देते हैं। और एनर्जी पूरे सिस्टम में बढ़ जाती है। ठीक है? शेयर हो जाती है। ठीक है? मतलब ऐसा मानो तुम्हारे, तुम लोग दो भाई हो मान लो, तुम्हारे मम्मी पापा की जो भी कमाई हो तुम में शेयर्ड है ना? क्लियर है? ऐसा तो डिवाइडेड है।
50 रुपए तुम रख लोगे, बाकी 100 रुपए उसको पकड़ा दो, ऐसा थोड़ा ना करो। शेयर है, कल को तुम्हें जरूरत पड़ गई, ठीक है, तुम्हें मिल जाएगा। हमारी पहली शादी होगी तो तुम्हारे ऊपर खर्च कर दिया जाएगा। कितने टर्म्स आएंगे एनर्जी के? 3 टर्म्स आएंगे, ठीक है क्या? 3 चार्ज है तो 3 × 3 - 1/2 विच इज इक्वल टू 3। तो 3 टर्म्स आने वाले हैं, ठीक है क्या? अच्छा, 3 टर्म्स में इतनी कोई दिक्कत नहीं है। 3 टर्म्स तो अपन लिख लेंगे यार, इन दोनों की होगी, इन दोनों की होगी, इन दोनों की होगी। क्लियर है? कई बार ज्यादा आ जाते हैं तो फिर दिक्कत आती है, अपने को इसको ऑर्गेनाइज वे में लिखना पड़ता है, ठीक है क्या? तो आइए देखते हैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज वे में लिखे जिससे कोई भी टर्म रिपीट ना हो, कोई भी टर्म मिस ना हो जाए, ठीक है क्या? तो उसको कैसे लिखता है ये देखिए, सभी लोग ध्यान दीजिए यार, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, क्या करेंगे आप लोग? सबसे पहले तो दो दो के पेयर पकड़ लेंगे, है ना? तो पहला पोटेंशियल एनर्जी ऐसा लिख लेता हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 एंड 3, ऐसा बोल देता हूँ, -3 नहीं लिख रहा, बस ऐसा लिख दे रहा हूँ। क्या बात करिए अपन ने, 2 और 3 की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, इनकी शेयर्ड पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो लिख लेते हैं। क्लियर है? फिर क्या करेंगे अपन लोग, 3 और 5 की लिख लेते हैं, सही है क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 and 5। फिर क्या करते हैं अपन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 and 5 लिख लेते हैं, बस यही बचाना है एक पेयर। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 and 5 लिख लेते हैं। हाँ, पहले से ये कैलकुलेट करके रख लीजिएगा कितने टर्म्स आने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स आ जाने अपने पास, हम लोग बोलेंगे 3 × 3 - 1/2 विच इज इक्वल टू 3। पहले से कैलकुलेट जरूर करके रख लें कि आपने 3 टर्म्स लिख लिए हैं। हाँ, तो बस अब अपन रुक जाएंगे, ठीक है ना? देख सकते हो कोई भी एक टर्म रिपीट नहीं होना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाती है। क्लियर है? गलत आंसर आ जाएगा। इस तरीके से लिखना है। ऑर्गेनाइज करने का एक और तरीका भी बताऊंगा आगे चल के। अभी हम लोग बात करें, सबसे पहले देखें जरा, 2 और 3 की पोटेंशियल लिख लेते हैं। लिखें क्या? वो कितनी हो जाएगी पोटेंशियल 2 और 3 की? वो हो जाएगी K × 2 × -3, साइन के साथ डालते हैं ना, अपॉन दोनों के बीच की दूरी, वो कितनी है? 3। सभी को समझ में आया? क्लैरिटी है? हाँ, वो सब बाद में कर लेंगे ना, माइक्रो कूलम इसमें भी आने वाला है, इसमें भी आने वाला है, इसमें भी आने वाला है, उसको आखिर में मैं कॉमन ले लूंगा। क्लियर है? आइए देखें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 and 5 बताया कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी K × -3 × 5, +5। और दूरी कितनी है? अपॉन 4। फिर देखिए 2 और 5 के बीच की कितनी हो जाएगी? दूरी बता सकते हो कितनी होगी? हाँ यार, 3 और 4 दे रखा है, तो बची हुई दूरी 5 हो जाती है। अपना फेवरेट ट्रायंगल है, तो क्या बोलेंगे, 2 और 5 का कितना हो जाएगा अपने पास? K × 2 × 5 समझ में आया? और इस पूरे के बाहर क्या कर देता हूँ, 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये समझ में आया क्यों किया? क्योंकि बेसिकली इसमें भी 10⁻⁻6 आएगा, इसमें भी 10⁻⁻6 आएगा, 10⁻⁻12 आ रहा है ना? क्यों आ रहा है? बेसिकली माइक्रो कूलम से चार्जेस दे रखे हैं, उसको कूलम में कन्वर्ट करने के लिए आ रहा है। क्लियर है क्या? तो माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻12 हर एक टर्म से निकल के आएगा, उसको अपने बाहर एक साथ इकट्ठा लिख लिया। क्लियर है? के भी कॉमन वगैरह ले लेंगे, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल भी कर देंगे। 3 से 3 कैंसिल हो जा रहा है, 5 से 5 कैंसिल हो जा रहा है ना? देखना जरा कितना आएगा अपने पास, के कॉमन ले लेते हैं बाहर ही। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम को ऐसा लिख देंगे कि अपन लोग के कॉमन ले लेते हैं, 10⁻⁻12 भी कॉमन ले रखा है ना, के की वैल्यू कॉमन लेके डाल भी दो ना, लगे हाथ। कितना होगा? के की वैल्यू है 9 × 10⁻9, 10⁻12 भी है साथ ही साथ में, है ना? देखिए जरा क्या आएगा अपने पास, 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये तो बाहर आ गया। इधर कितना आएगा? -15/4, सही है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। क्लियर है? तो हो गया 4, हो गया ना अपने पास प्लस में। एलसीएम लोगे तो 16 - 15, यानी कुछ 1/16, 1 नहीं सर 1/4, 1/4 आएगा बिल्कुल सही। देखिए जरा ये सर वो कितना आएगा? माइनस से स्टार्टिंग वाला -2 होगा ना? अच्छा, वो भी -2 था क्या? अरे वाह, मजे ही आ गए, कैंसिल ही हो गया। क्लियर है? यस सर, इतना ही बचेगा। अब कितना हो जाएगा अपने पास? नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, और वो आ जाएगा अपने पास 9 × 10⁻, ये कितना हो जाएगा? -3, है ना? और माइनस साइन बाहर आ जाएगा, × 15 / 4। ठीक है?
चाहो तो और मल्टीप्लाई वगैरह कर दें, इतना ही छोड़ दें, कर दें क्या? आओ चलो कर देते हैं। हम लोग बात करें 9 × 15 कितना हो जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा 135। तो 135/4 करना है इंटू 10 की पावर -3 और बाहर एक माइनस है। 4 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा अपने पास? 4 3 ज़ा 12, 1 और 5 मिला के कितना हो गया? 15 है ना। तो ये कितना में जाएगा अपने पास? ये जाएगा फिर से 3.75। ठीक है क्या? 33.75 इंटू 10 की पावर -3 यूनिट क्या हो जाएगी? जूल। एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल। 33.75 इंटू 10 की पावर -3 जूल। ये अपने पास एनर्जी हो गई। क्लियर है? क्या आसान है निकालना? क्या वेक्टर्स वगैरह आए नहीं इसके अंदर कुछ? क्योंकि एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, कोई वेक्टर्स की बात ही नहीं। क्या एंगल है, क्या कुछ है, कुछ पता करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चुपचाप से एनर्जी लिखी दो दो की और सिंपली आयरन कर दिया। किसी भी दो की एनर्जी लिखते टाइम मैंने बाकी दोनों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। इसको क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। पोटेंशियल जो भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है। क्लियर है? हाँ बोलो क्या हुआ? हाँ आखिर में माइनस बिल्कुल आएगा। अच्छा, माइनस साइन इंपॉर्टेंस बहुत रखता है यार। अब ये डायरेक्शन अकेले नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि काम बिगड़ रहा है या काम बन रहा है, वर्क नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, इसके बारे में बता रहा है। क्लियर है क्या? इसकी सिग्निफिकेंस पहले से बढ़ चुकी है। पहले तो माइनस उस डायरेक्शन बताता। क्लियर है? नहीं, इसमें सिस्टम की एनर्जी नेगेटिव आ गई है, इसका मतलब कुछ और बाद में देखेंगे। मतलब ये सिस्टम अपने आप ही बन गया। जो एक्सटर्नल एजेंट है ना, उसने अपना काम निकाल लिया उल्टा। क्लियर है? अपने बात करी ना, एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ता है सिस्टम बनाने में, उतनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर आती है। कैसी डेफिनेशन पे लिखी है अपन? ठीक है क्या? तो एक्सटर्नल एजेंट को काम नहीं करना पड़ा, उल्टा उसने अपना काम निकाल लिया, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नथिंग बट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर्मिंग द सिस्टम वन बाय वन फ्रॉम इंफिनिटी स्लोली। ऐसा करके कुछ लिखा था ना अपन ने। क्लियर है? तो इंफिनिटी सिस्टम बनाने में उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, उल्टा उसने अपना काम निकाल लिया। क्लियर है? हो गया सबका? कॉपी करो। नहीं, ऐसी ऐसी बातें नहीं करते भैया, केमिस्ट्री वाली बातें यहाँ पे मत करो। एनर्जी रिलीज वगैरह कोई रिएक्शन नहीं चल रहा। नहीं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव। सही है। हमने वो सब बातें आगे जाके करवाऊंगा मैं फिर से आपको। अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं है, अभी तो निकालना सीख रहे हो। ठीक है क्या? इसको निकाल के क्या फायदा मिलता है? हम लोग बात करें चेंज इन पोटेंशियल जो होता है, बेसिकली वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है। अभी की बात नहीं है, आगे जाके करवाऊंगा। ठीक है क्या? हम लोग बात करें बेसिकली ऐसे ही, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो माइनस डेल्टा ही होता है। ठीक है? तो कंजर्वेटिव फोर्स ने पॉजिटिव वर्क डन करा है, मतलब बेसिकली ये चार्जेस खुद ही सिस्टम बना के करना चाह रहे थे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसी करके बातें होती है उसके अंदर। ठीक है क्या? तो सब अपन देखेंगे। ठीक है, ऐसी बातें मत करना है। एनर्जी रिलीज वगैरह केमिस्ट्री की बातें होती है, कोई रिएक्शन वगैरह नहीं चल रही है, एक प्रोसेस है। ठीक है? यहाँ पे वर्क का मतलब है पूरा का पूरा, वर्क का मतलब वही है जिस जो तुम रोजमर्रा की जिंदगी में समझते हो। वर्क मतलब काम, मेहनत। क्लियर है? यहाँ पे अपने आप ही पास आ रहे थे, पास आके सिस्टम बनाना चाह रहे थे। तो एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी तक गया, सोचा सिस्टम बनाया था, बोलते हम तो खुद ही जा रहे हैं। तो उसने बोला चलो लिफ्ट मांग के मैं भी चल लेता हूँ तुम्हारे साथ। उसने अपना काम निकाल लिया, इसलिए उसका वर्क नेगेटिव आ रहा है। समझेंगे आगे जाके, मैं फील लेते हैं। अभी समझ नहीं आएगा इसलिए नहीं बता रहा। ठीक है क्या? हो गया सबका कॉपी? आइए और क्वेश्चंस करें। तो 3 चार्जेस है मान लीजिए, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसिस पे रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन कर चुके ना इलेक्ट्रिक फील्ड में? कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी? एक √3। ऐसा कुछ था ही नहीं यार इलेक्ट्रिक फील्ड में, फोर्स निकाला था अपन। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेंटर पे निकाली थी, 0 आ गई। इस पे फोर्स निकाला तो आया था √3 क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है? क्या निकालना है आपको? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। कितने टर्म्स आएंगे? 3 टर्म्स आएंगे। 3 टर्म्स हैं।
आइए देखें, तो हम लोग क्या बोलेंगे यार, इस चार्ज के से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगी, इस चार्ज के से अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इस चार्ज के से सारी कैंसिल हो जाएगी, नेट पोटेंशियल जी स्केलर है, ऐसा कुछ डायरेक्शन वगैरह नहीं होता। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसे कहीं किसी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालते अपन लोग। क्लियर है? हम क्या बोलते हैं, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, इनके पास एक एनर्जी है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? हम लोग बात करें, खाना खाते हैं, एनर्जी आती है ना अपने पास, कि पूछ ले किधर है ये एनर्जी, कहाँ पे है एनर्जी, कुछ नहीं बता पाएंगे। क्लियर है? ऐसे सवाल एकदम मीनिंगलेस होते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? हम लोग बात करें, तीन चार्ज हैं, इनके पास एक एनर्जी होगी, सिस्टम की एनर्जी होगी, इसको अपन लोग निकालते हैं। तो एक तरीका तो क्या है यार, हम लोग क्या कर लेंगे, दो दो के जितने पेयर बन रहे हैं उन सबकी पोटेंशियल लिख लेंगे। तो एक दो का इनका पेयर दिख रहा है यार, इस क्यू का और इस क्यू का, देख लो जरा, इस क्यू का और इस क्यू का कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए। कोई दिक्कत तो नहीं? के क्यू वन क्यू टू बाय आर होता है ना, आर कितना है, दूरी कितनी है, ए है। कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक? फिर देखें यार, अब बात करते हैं इसकी और इसकी, दो दो के ये भी पेयर मिल रहे थे, इसकी बनाए थे, कितना हो जाएगा, सर के के क्यू क्यू स्क्वायर स्क्वायर बाय बाय ये। ए। फिर देखे दो दो के और भी कोई पेयर दिख रहे होंगे अपने को, बचा हुआ बस ये दिख रहा है। तो Yes, ये sir. क्या, तो कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए, यानी कितना आ गया, 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो पोटेंशियल जो सिस्टम आ गई 3 के क्यू स्क्वायर बाय। अच्छा, इसको सोचने का एक और तरीका भी है अपने पास, क्योंकि बेसिकली ऐसे पेयर ढूंढने में कई बार चक्कर आता है, ऐसा टिक लगाते रहेंगे, अलग अलग पेन से कब तक बताते रहेंगे, है ना? तो आइए देखें, एक और तरीका क्या है अपने पास, क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज नथिंग बट वर्क डन इन फॉर्मिंग द सिस्टम। क्या समझ पा रहे हैं? एक एक चार्ज को पकड़ के लाते हैं कहां से, इन्फिनिटी से, और उससे फिर ये कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। इसको करने में जो भी एक्सटर्नल एजेंट को मेहनत करनी पड़ी होगी, वही बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। सही है क्या? एनर्जी स्टोर कैसे होती है, पहले अपन मेहनत करते हैं यार, फिर एनर्जी स्टोर होती है, फिर बाद में वर्क करके देती है। क्लियर है क्या? वर्क वगैरह अपन देखते रहेंगे बाद में क्या करके दे रही है, क्या नहीं करके दे रही। क्लियर है? हालांकि दिखा चुका हूँ एक जगह, वेलोसिटीज मिल गई थी ना उसको, जैसे ही छोड़ दिया था अपन। ठीक है, कुछ पूछा किसी ने? आइए चलिए देखें, अब पोटेंशियल ऑफ सिस्टम देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे अपन लोग, एक क्यू चार्ज लेके आएंगे ना। देखना, ये सिस्टम बनाना है, अभी कुछ भी नहीं था यहाँ पे, सन्नाटा था एकदम, कुछ भी नहीं था। क्लियर है? सारे चार्जेस कहाँ पे रखे थे, इन्फिनिटी। एक कोई आदमी गया इन्फिनिटी से एक चार्ज तोड़ के लाया टुबुक, और लेके लाके उसने यहाँ पे रख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? कितना वर्क डन करना पड़ा, जीरो। पहला चार्ज रखने में कोई वर्क डन, तो कोई फोर्स नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है, चुपचाप से बस चार्ज लाए, कोई अपोजिशन नहीं मिल रही, आराम से लाके पटक दिया। स्लोली लाना होता है, एकदम धीमे 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 ला रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई वर्क नहीं हो रहा। क्लियर है क्या? यहाँ पे लाके रख दिया, समझे के बात को? तो पहला चार्ज लाने में पोटेंशियल जी जीरो। सही है, पहला चार्ज लिया, ये पहला चार्ज आ चुका है मेरे पास। क्लियर है? अब दूसरा चार्ज लेके आएंगे, तो दूसरा चार्ज लेके आए, मान लो ये वाला, कहाँ से लाए, इन्फिनिटी से। थोड़ा एकदम इन्फिनिटी चार्ज ला रहे हैं, धीमे 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 लाके इधर रख दिया। क्या वर्क करना पड़ा? बिल्कुल करना पड़ा, क्योंकि इसका रिपल्शन था। कितना वर्क करना पड़ा, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। कितना हो जाएगा, देखें जरा, के क्यू स्क्वायर बाय ए। समझ पा रहे हैं क्या? क्या ये चार्ज भी आ गया? अब बस इस चार्ज को लाना है क्या, देखना, अब इस चार्ज को लेके आए, टुक थोड़ा इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, धीमे 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 लाके इधर रख दिया। क्लियर है क्या? कैश को इसने भी रिपेल किया, कैश को इसने भी रिपेल किया, तो एक एनर्जी इन दोनों की वजह से आएगी, एक एनर्जी इन दोनों की वजह से आएगी। समझे के बात को? यानी इस तीसरे चार्ज को लाने में जो एनर्जी हो रही है वो 2 के क्यू स्क्वायर बाय ए हो रही है। यानी कितना आंसर आया? ये सोचने का एक तरीका है। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? पहला तरीका क्या था, अपन ने दो दो के जितने पेयर मिल रहे थे उन सबके कारण एनर्जी लिख दी, सिंपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा दिया। दूसरा तरीका क्या था, अपन ने वो डेफिनेशन का इस्तेमाल किया कि पोटेंशियल ऑफ सिस्टम इज नथिंग बट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन स्लोली फॉर्मिंग द सिस्टम बाय ब्रिंगिंग वन चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। क्लियर है क्या? तो एक एक करके छोटा छोटा चार्ज इन्फिनिटी से लेके लाता है, और यहाँ पे लाने में जो भी मेहनत करनी पड़ती है वही एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है। तो पहला चार्ज लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। दूसरा चार्ज लाने में बेसिकली इसके रिपल्शन के अगेंस्ट लाना पड़ा, तो मेहनत करनी पड़ी, धकेल धकेल के लाना पड़ा, वो तो रिपेल कर रहा था इसको, तो मेहनत करनी पड़ी। कितनी करनी पड़ी, के क्यू स्क्वायर बाय ए। क्लियर है क्या? फिर तीसरा चार्ज लाए तो बेसिकली इसके रिपल्शन के अगेंस्ट, इसके रिपल्शन के अगेंस्ट, दोनों के अगेंस्ट मेहनत करनी पड़ी। तो इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी के क्यू स्क्वायर बाय ए, इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी के क्यू स्क्वायर बाय, यानी 2 के क्यू स्क्वायर बाय।
बस ये ऑर्गेनाइज करने का तरीका ताकि कोई भी एकदम मिस ना हो, समझे क्या? क्लैरिटी है? कॉपी करें। हाँ हाँ, दूरी अलग अलग थी तो उसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ता, और ये के क्यू स्क्वायर बाय ए इंटीग्रेट करके तो आया है। अब बार बार करते रहोगे क्या? फॉर्मूला किस काम का फिर? सही है, बस ऑर्गेनाइज करने का तरीका बता रहा हूं तुम लोग, ठीक है ना? क्लियर है सबको? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, लेकिन देख के लगा इसको, इसके अंदर तो सिमेट्री है, और सिमेट्री के कारण तीनों टर्म्स सेम सेम है, मैचिंग मैचिंग है, तो हो सकता है क्या पता अपनी मेहनत बच जाए आगे चल के कभी। क्लियर है? सिमेट्रिकल केस में मेहनत बच जाती थी ना यार। सिमेट्रिकल केस में सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट जीरो बोलते तो देखते भी नहीं। समझे क्या बात को? हम लोग बात करें ये भी सिमेट्रिकल केस है, लग रहा है यहाँ पे मेहनत बच जाएगी यार, क्योंकि तीन टर्म्स आए हैं, तीनों सेम ही आए हैं। क्लियर है क्या? कई लोगों का मन कर रहा होगा डायरेक्ट बोल दिया करो सर, ठीक है क्या? आइए उनके लिए स्क्वायर ले लेते हैं एक बार। तो मान लीजिए एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के चारों कोनों पे एक एक चार्ज रख दिया है। क्या पूछेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालने। जल्दी से कितने टर्म्स आएंगे इसके अंदर? 6 टर्म्स आएंगे, है ना? सोच के बताएं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो लग रहा था यार इसको देख के कि सारे टर्म्स सेम टाइप के हैं, 3 टर्म्स है तो 3 टाइम्स कर दो, तो यहाँ पे 6 टर्म्स है तो 6 टाइम्स कर दें क्या? इतना आसान भी नहीं है ना? करें थोड़ा अच्छे से। 5 के क्यू स्क्वायर बाय 4 के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस 2 के क्यू स्क्वायर बाय √2 है। सही है यार, गुड। तो टोटल 6 टर्म्स आने वाले हैं ना? निकालने जल्दी से। टर्म्स कितना होगा? 4 चार्जेस हैं, उसके से 4 इंटू 4 - 1/2 टर्म्स होंगे, यानी कि 6 टर्म्स होंगे। समझ में आया सबको? 6 टर्म्स लिखने हैं ना? तो ऑर्गेनाइज वे में करेंगे यार, एकदम क्लियर है क्या? या तो पहला तरीका अपना लो, ठीक है? पहला तरीका ये अपनाऊं क्या? ये पहला तरीका अपनाते हैं, देखना। उसके लिए इसको नाम देता हूं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। बस ऑर्गेनाइज करने के लिए नेमिंग कर दी, सही है क्या? ताकि कुछ भी मिस ना हो, कोई भी टर्म रिपीट ना हो जाए, है ना? आइए देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगी। एक तो 1 और 2 की होगी ना, उसको U12 बोल दूं क्या? एक 2 और 3 की भी होगी, उसको U23 बोल देता हूँ। एक 3 और 4 की होगी, ऐसा करते हैं ना, और भी अच्छा तरीका देखना ऑर्गेनाइज करने का। देखिए जरा, एक तो 1 और 2 की पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक काम करते हैं, 1 1 के जितने पेयर बन रहे हैं उनको लिख लेते हैं। 1 और 2 की पोटेंशियल एनर्जी, 1 और 3 की, 1 और 4 की, सही है क्या? तो 1 और 2 की होगी पोटेंशियल एनर्जी, फिर 1 और 3 की, फिर 1 और 4 की, सही है क्या? 3 टर्म्स तो हो ही गए। फिर देखना 2 की बात करते हैं। 2 की 1 के साथ काउंट हो चुकी है पहले ही, सही है क्या? तब 2 की किसके साथ देखेंगे? 3 के साथ, U23, और 2 की 4 के साथ, तो U24। 2 टर्म्स ये भी हो गए। अब 3 की बात करते हैं। तो 3 का 2 के साथ काउंट हो गया, देखो यहाँ पे। 3 का 1 के साथ भी काउंट हो चुका है। 1 के जितने पेयर थे, 2 के जितने पेयर थे, सब काउंट पहले ही हो चुके हैं। अब 3 का सीधे 4 के साथ देखें कितना हो जाएगा? U3। और बेचारे 4 के तो अब सबके साथ बन ही गए। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? 6 टर्म्स कंप्लीट हो गया, अपना काम हो गया। समझ में आया? ऑर्गेनाइज वे में करने का तरीका, बस ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा, इसमें और कुछ नहीं है। क्लियर है क्या? हम लोग बात करें U12 कितना हो जाएगा, जल्दी बताएं। 1 और 2 की पोटेंशियल एनर्जी के क्यू स्क्वायर, दूरी कितनी? ए, सही है क्या? 1 और 3 की पोटेंशियल एनर्जी के क्यू स्क्वायर, दूरी कितनी है 1 और 3 की? √2 है, डायगोनल इज √2 है। समझ में आया? 1 और 4 की कितनी हो जाएगी? के क्यू स्क्वायर बाय ए। समझ में आया? फिर देखें यार, 2 और 3 की देखते हैं। 2 और 3 की के क्यू स्क्वायर बाय ए, दूरी ए है वापस से, तो के क्यू स्क्वायर बाय ए। 2 और 4 की के क्यू स्क्वायर बाय √2 ए हो गई ना, तो 2 और 4 की हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाय √2 ए। एंड फाइनली 3 और 4 की
3 और 4 की के क्यू स्क्वायर बाय साफ साफ दिख रहा है कितने टर्म्स है के क्यू स्क्वायर ए वाले 1 2 3 4 और 2 टर्म्स है के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2 ए वाले, यानी कितना आंसर हो जाएगा अपने पास के क्यू स्क्वायर बाय ए और ये वाले टर्म्स 4 हैं और फिर के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2 है और ये वाले टर्म्स कितने हैं 2 हैं। रूट 2 से ऊपर वाला 2 कैंसिल कर देंगे तो ऊपर रूट 2 आ जाएगा। समझे क्या बात को? क्लियर है? खैर इतने ही छोड़ देते, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया? तो क्वेश्चन तो फिर ऐसा भी आ सकता है, मान लो एक क्यूब है और क्यूब के 8 कॉर्नर पे क्यूब की चार्ज है, कितने टर्म्स आएंगे? 28 टर्म्स आएंगे, जान निकल जाएगी लिखते लिखते। तो कोई शॉर्ट ट्रिक बनानी चाहिए, है ना? तो हाईली सिमेट्रिकल केसेस हो, यानी ऐसा सिमेट्रिकल फिगर हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं चलेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल एकदम सिमेट्री वाला, क्लियर है क्या? स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं चलेगा, क्लियर है क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, यानी सिमेट्रिकल फिगर्स हो और इनके सारे कॉर्नर पे बराबर चार्ज रखना हो, तो हम लोग क्या करेंगे यार, एक शॉर्ट ट्रिक डेवलप कर सकते हैं उसके लिए। देखें जरा, इधर से ही डेवलप करते हैं शॉर्ट ट्रिक, ठीक है क्या? ट्रायंगल वाला हो गया सबका, सो कॉपी करने जल्दी, फिर शॉर्ट ट्रिक बनाता हूँ। बहुत सारे टर्म्स हो रहे हैं, बेसिकली 8 चार्ज आ गए तो बहुत टर्म्स हो जाएंगे ना, 8 इंटू 7/2 यानी कितना 28, क्लियर है? 28 टर्म्स हो जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। देख बेटा क्यूब तो सिमेट्री है ही ऑलरेडी, हटा देगा तो फिर बचेगी नहीं सिमेट्री। हाँ तो ये बोल रहा है कि इसको ऐसा मान लेते हैं कि एक ये फेस हो गया और एक ये फेस हो गया, इस फेस को स्क्वायर मानते हुए निकाल देंगे एकदम यही होएगी, इस फेस को स्क्वायर मानते हुए निकाल देंगे एकदम यही होएगी, दोनों को ऐड कर देंगे पूरी क्यूब की हो जाएगी, ऐसा नहीं हो पाएगी उससे, है ना? उससे कुल मिला के 12 टर्म्स ही तो काउंट हुए, क्योंकि 28 टर्म्स आएंगे, इन दोनों की रह गई, ठीक है क्या? इसकी और उसकी रह गई, इसकी और उसकी रह गई, यहाँ के एक एक चार्ज के चारों के साथ हुई। समझे क्या? डिफिकल्ट टास्क है, समझ में आना चाहिए, थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, 3D में है, कुछ ना कुछ मिस होने की बहुत चांस। ये पूरा कॉपी हो गया, देखें जरा फिर क्या करें, इस पे शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, देखना जरा, हाईली सिमेट्रिकल केसेस के लिए शॉर्ट ट्रिक बना रहे। आइए देखें, एक काम करते हैं, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है क्या? ये मत पूछना क्यों कर दिया, बस कर दिया, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इस पूरे को 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो डिवाइड वाला 2 तो बाहर ही लिख देता हूं, सही है क्या? क्लियर है? मल्टीप्लाई वाला 2 अंदर ले आता हूं, तो क्या बन जाएगा 2u12 प्लस 2u13 प्लस 2u14, सही है, प्लस 2u23 प्लस 2u24 एंड फिर क्या था यार, प्लस 2u34, ठीक है क्या? क्लियर है? 6 के 6 टर्म्स आ गए ना। अब देखना यार, u12 को क्या लिख देता हूँ, u12 कैसे लिख सकता हूँ क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 2 जो होगी, यानी 1 और 2 की पोटेंशियल, वो 2 और 1 की भी होगी क्या? कैसे कोई फर्क पड़ता है? अरे इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं या इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, अरे एक ही बात है यार, क्लियर है क्या? तो हम लोग बात करें बेसिकली u12 को ऐसा बोल सकता हूँ, u21 भी बोल सकता हूँ, क्लियर है क्या? देखना इस 2u12 को मैं क्या लिख दे रहा हूँ, इसको लिख दे रहा हूँ u12 u21, सही है, इसको ऐसा लिख दिया, क्लियर है? ये दोनों एक ही तो चीजें हैं, क्लियर है? फिर देखें u13 को क्या लिख देंगे, u13 और u31, फिर देखें क्या आएगा, u14 u41, फिर क्या आएगा u23 u32, जगह खत्म हो गई, फिर देखें u24 u42 u34 u43, ठीक है ना? क्लियर है? इस तरीके से अपन ने क्या करा, 6 को 8 में बना लिया, ठीक है क्या? बड़े नाथ में सब कुछ है, देखो जरा ध्यान से, तुम्हें क्या मिलेगा यार, u12 मिलेगा, u13 मिलेगा, u14 मिलेगा, सही है क्या? फिर देखना तुम्हें ऐसे क्या मिलेगा,
U21 ठीक है क्या, U23 है क्या, U23 भी है, U24 भी है ना। देखना जरा उन सबको इकट्ठा लिख देता हूँ, यानी कहने का मतलब 1 की जितनी पोटेंशियल एनर्जी वो लिख दो, U12, U13, U14 है ना, U12 है, U13 है, U14 सही है क्या, इतने तो काउंट हो गए। फिर देखना 2 की जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो लिख दो, U21, U23, U24। देखो कहाँ कहाँ पे U21, U23, U24 सही है क्या, 2 की जितनी पोटेंशियल एनर्जी वो काउंट हो गई सही है क्या। फिर देखें 3 की पोटेंशियल एनर्जी, U31, U32, U34। देखो 3 की जितनी पोटेंशियल एनर्जी है, U34 हो गया, U32 हो गया, U31 हो गया सही है क्या। अब बच्ची किसकी 4 की पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो U41, U42, U4। क्लियर है, शॉर्ट ट्रिक बनाया था, लंबा हो गया। आइए देखिए, हम लोग बात करें 1 की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बाकी चार्जेस के साथ, क्या वही 2 की होनी चाहिए बाकी चार्जेस के साथ, क्योंकि सिमेट्री है। देखें जरा, जो 1 का हाल है वही तो 2 का हाल है, यानी अगर 1 की जो पोटेंशियल एनर्जी है 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, वही बेसिकली इसकी भी होगी। देखना 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, देख लो क्लियर है क्या, दूरी सेम है ना। देखो इसके साथ एक ए चार्ज की दूरी पे है, एक ए लेंथ की दूरी पे है, एक √2 लेंथ की दूरी पे, क्लियर है क्या। इसके साथ भी एक ए लेंथ की दूरी पे है, एक ए लेंथ की दूरी पे और एक √2 लेंथ की दूरी पे, क्लियर है क्या। किसी भी चार्ज को पकड़ लो, सबके साथ एक चार्ज जो है √2 दूरी पे है और बाकी दो चार्ज ए दूरी पे, क्लियर है क्या। ये सिमेट्रिकल फिगर की खासियत है। तुम चाहे इस चार्ज की बात करो, वही हाल इसका है, वही हाल इसका है, वही हाल इसका है, यानी इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी, यानी बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज 1 ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज, सही है क्या। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज 2 ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज 3 ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज 4 ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज, ये सब के सब सेम होंगे। इसको अपन ऐसा बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज 1, इसको बोल देते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज 2, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज 3 एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज 4। 1 की जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी बन रही है बाकी बचे हुए चार्जेस के साथ भी वो है, 2 की जितनी पोटेंशियल एनर्जी बन रही है बाकी चार्जेस के साथ भी वो है, 3 की जितनी बन रही है, 4 की जितनी बन रही है बाकी बचे हुए चार्जेस के साथ वो वाली पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है क्या। और ये सारी की सारी सेम होगी अगर फिगर सिमेट्रिकल है, समझ पा रहे हैं क्या। तो सारी की सारी सेम होगी तो सबको एक ही बोल दे, U1 ही बोल दे सबको। तो देखने क्या बन जाएगा, 4U1 बन जाएगा क्या। 4 इसलिए बन रहा है क्योंकि चार्ज कितने थे, 4, 5 होते थे यहाँ पे, ऐसे U5 भी आता कुछ ना कुछ, तो 5 टाइम्स आता क्या, यानी मान लो कल को n चार्ज आता है तो डायरेक्ट बोल सकता था क्या, n/2 इंटू U1। ये क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। समझ में आया, यानी कभी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो ऐसे हाईली सिमेट्रिकल फिगर्स जिससे सारे चार्ज सेम हो, सारे चार्जेस एक सिमेट्रिकल फिगर्स के कॉर्नर्स पर रखें, क्लियर है। उस केस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम आप क्या बोल सकते हो, n/2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन चार्ज, ठीक है क्या। किसी भी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी पकड़ो, बाकी बचे हुए चार्जेस है उसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी वो लिख लो और उसको n/2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो करते हैं इस मेथड से, दोनों करते हैं, ट्रायंगल भी करते हैं, इसको भी करते हैं, क्यूब भी निपटा देते हैं, सही है क्या। कॉपी करें जल्दी। क्या इसमें टर्म्स कम हो गए हैं, कितने टर्म्स कम हो गए, पहले कितने करने पड़ते थे, n इंटू n माइनस 1/2, अब कितने टर्म्स होंगे, U1 में कितने टर्म्स होंगे, n-1 टर्म्स, कितने होंगे, किसी भी एक चार्ज की बाकी बचे हुए चार्जेस के साथ पोटेंशियल, तो बाकी बचे 3 चार्ज है ना, 3 चार्ज के साथ पोटेंशियल यानी 3 टर्म्स लेंगे, सही है क्या। तो बेसिकली n-1 टर्म्स में रिड्यूस हो जाएगा, क्लियर है, n चार्ज तो n-1 टर्म्स में पोटेंशियल सिस्टम की लिखाई जाएगी, क्लियर है। कॉपी करें, अप्लाई करने से सीखोगे, इसको देखने से नहीं सीखो, इतना नोट कर लो जल्दी से पहले। तो पहले तो अपने लोगों का सिमेट्री है यार, इजी तो होगा, तो अपने सोचा यार क्या पता n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे काम नहीं बना है ना, इसकी 4k² कहाँ है, क्लियर है। फिर अपन ने दूसरी शॉर्ट ट्रिक देखी तो ये शॉर्ट ट्रिक अपने को मिल पाई, ठीक है, थोड़ी डिफिकल्ट है बट फिर भी टर्म्स बचा देगी, अपना टाइम बहुत बचाएगी। आपके बैच से कितने लोग गए हैं अचीवर में, 2 लोग गए, 4-5 गए,
क्या आप क्वालिफाइड नहीं थे? अच्छा, नीड नहीं थी। कोई भी डाउट है यार अभी पूछ लेना, मेरा डाउट काउंटर रहेगा अभी नेक्स्ट स्लॉट मेरा डाउट काउंटर का टाइमिंग है ना। हाँ, इसके बाद तुम लोग का क्लास रहेगा क्या? Okay. अच्छा, अभी तो सेकंड ही है ना ये क्लास तुम लोग। ब्रेक में पूछ लेना। एसी ऑफ करवाना है, इसको ऑन करवाना है। एसी हो गया ये। इस पर लिखिएगा U1 क्या है, लिखिएगा U1 इज where U1 is where U1 is potential energy of any one charge potential energy with any one charge potential energy of any one charge with remaining n minus 1 charge potential energy of any one charge with remaining n minus 1 charge। लिख लिया क्या? n is the number of charge। क्लियर है क्या? लिखिएगा this formula is only valid for highly symmetrical cases। क्लियर है? इक्विलेटरल पे लगा के देखा सभी ने? इस फॉर्मूले को लगा के देखें इक्विलेटरल पे बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। फिर स्क्वायर पे भी करें फिर क्यूब करते हैं फिर इससे, है ना। सर n-1 मतलब क्या होगा? क्या हो गया बेटा? n-1 टर्म्स आएंगे इसके अंदर। आइए देखें। इसमें n क्या नंबर ऑफ चार्जेस है? हाँ, n इज द नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है क्या? आइए देखें अपने पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम लगा के देखते हैं उसी से समझ में आएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज n/2 इंटू U1। सही है क्या? n कितना है, कितने चार्जेस हैं यहाँ पे? 3, तो n कितना है? 3। सही है क्या? n क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस। क्लियर है क्या? U1 क्या है? किसी भी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बचे हुए n-1 चार्जेस की वजह से। क्लियर है क्या? तो कोई भी एक चार्ज पकड़ लो, बचे हुए 2 चार्जेस की वजह से उसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी की वो देख लो। क्लियर है क्या? तो कोई भी एक चार्ज पकड़ लो, तुम्हारी मर्जी है, सब एक जैसे ही तो हैं। इसको पकड़ ले, इसको पकड़ ले, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसके साथ बताओ कितनी होगी? बचे हुए 2 चार्ज है ना ये दोनों, इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? kq² a। इसके साथ कितनी होगी? kq² a। कितना आंसर आ गया? 3kq² a। समझ में आया? क्लैरिटी है? तो देखिए जरा 3 टर्म्स होते थे ना, n इंटू एन माइनस 1/2 टर्म्स होते थे। अब सिर्फ n-1 टर्म्स लिखने पड़े। 3 चार्ज है तो 3-1 यानी 2 टर्म्स लिखने पड़े, उतने में काम हो गया। सही है क्या? तो फॉर्मूला आसान तो बनाता है, अभी लग नहीं रहा इतना आसान, कुछ खास बनाया नहीं, इससे 3 टर्म्स होते हैं यहाँ पे। हम लोग बात करें लेकिन कुछ बड़े क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा लगेगा और काम का लगेगा। आइए पहले स्क्वायर भी करके देख लेते हैं। मतलब फॉर्मूला बड़ा जुगाड़ से बनाया गया था ना यार, तो थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं उससे पहले, वरना तुम लोग को भरोसा तो होता नहीं मुझ पे।
क्या निकालना है? पोटेंशियल जी ऑफ सिस्टम। शॉर्ट ट्रिक लगा के बताइए जल्दी से। अरे वापस से क्या बोलोगे? नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं? 4। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम 4 लिखेंगे, नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं? 4। तो 4/2 कर दिया, n/2 करते थे ना। नंबर ऑफ चार्ज 4 है, n की वैल्यू 4 डाल दी, 4/2 कर दिया। इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 चार्ज ड्यू टू रिमेनिंग 3 चार्ज। क्लियर है क्या? तो कोई भी एक चार्ज पकड़ लो, सारे एक जैसे हैं, इसको पकड़ लें क्या? क्लियर है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी बचे हुए 3 चार्ज कैसे लिखो? इसके साथ कितनी है? kq²/a। सही है क्या? इसके साथ कितनी है? kq²/a। सही है ना? इसके साथ kq²/a, इसके साथ kq²/a। इसके साथ कितना है? kq²/√2 है, kq²/√2। समझ में आया? ये हो जाएगा 2 बार में। कितना आंसर आएगा? ये बेसिकली 2kq²/a है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4kq²/a। सही है क्या? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? kq²/a इंटू √2। क्लैरिटी है? ये आया था ना लास्ट टाइम भी। कॉपी कर लो जल्दी से। तो फॉर्मूला अपना एकदम वैलिड यार लग रहा है, बड़े आराम से लग रहा है। ठीक है क्या? 6 टर्म्स आते थे, सिर्फ 3 टर्म्स लिखने से काम बन गया। क्लियर है? आइए क्यूब में और भयंकर आसान कर देगा। इसको ऑन कर दो और उसको थोड़ा कम कर दो, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दो उसको। बढ़ा दिया ना उसको? क्या हुआ? अटेंडेंस दे दो। तो अटेंडेंस अभी हुआ नहीं है किसी का, खाली तो ले जा रहे हैं। उधर ठीक है ना? टोपी भी पहन लिया सब, कंबल निकालना रह गया था बस। क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्यूब है, क्यूब की साइड ले लीजिएगा ए। क्यूब ऑफ साइड ए। हाँ कितना? 4kq²/a 3 + 3/√2 + 1/√3। ऐसा? चलिए देखते हैं। ये आ रहा है सबका? आइए देखिए क्या करेंगे यार। इसमें पोटेंशियल जब सिस्टम लिखते हैं अपन, तो सिस्टम की पोटेंशियल जी कितनी हो जाएगी? n/2 इंटू u1। n/2, n कितना है अपने पास? 8 चार्ज है ना, तो 8/2। सही है क्या? अब u1 यानी किसी भी एक को पकड़ेंगे और उसके बाद बचे हुए चार्जेस की पोटेंशियल जी लिखेंगे। क्या 60 टर्म्स आने वाले हैं? आइए 60 टर्म्स लिखते हैं यार। पहले तो देखें, इस क्यू से 3 चार्ज ऐसे हैं जो बेसिकली इससे a दूरी पे है। दिख रहे हैं क्या? 3 चार्ज a दूरी पे। एक तो ये भी a दूरी पे इससे, एक ये पीछे वाला भी a दूरी पे इससे। इसकी बात कर रहे हैं अपन लोग। ये भी a दूरी पे है, ये भी a दूरी पे है, ये भी a दूरी पे। समझ पा रहे हैं क्या? बेसिकली 3 ऐसे चार्ज थे जो इससे a दूरी पे थे, तो तीनों की पोटेंशियल जी कितनी हो जाएगी मिला के लिखेंगे तो? kq²/a। और ऐसे 3 चार्ज है ना, 3 पेयर बन रहे हैं, तो इंटू 3। समझ में आया? इस चार्ज को देख रहे हैं, इस चार्ज की बची हुई चार्जेस का जैसे पोटेंशियल जी लिख रहे हैं।
ये तीन चार्जेस के पोटेंशियल लिख ली, ये एक टर्म है, तीन टर्म है, तीन टर्म्स है, क्लियर है क्या? अपने को ऐसे 7 टर्म्स और लिखने हैं, यानी कितने बचे? 4 और बचे, क्लियर है? फिर देखें इस चार्ज के साथ तीन ऐसे भी चार्जेस हैं जो इससे √2a दूरी पे हैं। देखें जरा, √2a दूरी पे, देखें √2a दूरी पे है ना ये चार्ज, डायगोनल बेसिकली फेस डायगोनल √2 हो जाता है ना। फिर देखिए एक चार्ज ये भी हो गया, ये भी √2a दूरी पे होगा ना, देखिए फेस डायगोनल पे √2a पे, क्लियर है? फिर देखिए हम लोग एक और चार्ज है ये वाला, ये भी फेस डायगोनल √2a दूरी पे, समझ पा रहे हैं क्या? तो हम लोग बात करें तीन चार्जेस ऐसे थे जो बेसिकली √2a दूरी पे थे, हम लोग बात करें इन तीन की पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? 3kq² बाय √2a। कितने टर्म्स हो गए? 6 टर्म्स हो गए, क्लियर है क्या? एक टर्म और बाकी है, तो इससे एक चार्ज देखो जो बॉडी डायगोनल पे दूर रखा हुआ है, क्लियर है क्या? बॉडी डायगोनल वाला चार्ज के पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी बेसिकली kq² बाय बॉडी डायगोनल √3 दूरी पे होता है ना, बस ये आंसर आ गया, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? थोड़ा इसको अच्छे से देख लेते हैं, ये बेसिकली अपने पास फेस डायगोनल वाले है ना, ठीक है, ये फेस डायगोनल वाला, ये फेस डायगोनल वाला है ना, ठीक है क्या? और ये वाला एक दूर एकदम बॉडी डायगोनल में, ठीक है ना? देखो बॉडी डायगोनल के बीच की दूरी √3 होती है, तो एक के साथ √3 दूरी के साथ पोटेंशियल लिखिए, क्लियर है क्या? फेस डायगोनल दूरी पे जो भी रखा होता है वो √2 दूरी पे होता है ना, तो √2 दूरी पे होता है, तो 3 तो kq² बाय √2 हो गया, और कुछ एक एज लेंथ के अलॉन्ग रखे हुए हैं, तो बेसिकली उसके कारण 3kq² बाय एज की लेंथ यानी ए हो गई, वो आ गया, क्लियर है? 7 टर्म काउंट हो गए, 7 टर्म में काम निपट गया, वरना कितना लिखने पड़ता है? 28, क्लियर है? कितना आंसर आएगा यहाँ पे जल्दी बताइए? हाँ ये हो जाएगा अपने पास 12kq² बाय ए प्लस 12kq² बाय √2a प्लस 4kq² बाय √3। चाहो तो kq² बाय √3, kq² बाय a कॉमन ले लो, फिर थोड़ा अच्छा सा बन जाएगा। हाँ 4 भी कॉमन लेना चाहो जो करने का, तो ऑप्शन से मिलाना है, ठीक है क्या? कॉपी करें जल्दी इसको। तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम में कैसे पोटेंशियल लिखना आ गया सभी को, क्लियर है? एक शॉर्ट ट्रिक भी देखी अपन ने, बाकी लॉन्ग मेथड भी अपन लोगों ने देखी, क्लियर है? पोटेंशियल जी वाला शायद बिगनर बॉक्स 4 है, आप लोग अपन लोग 3 तक कर चुके हैं ना, तो बिगनर बॉक्स 4 कंप्लीट कर लें, क्लियर है? 4 शायद गॉस लॉ पे हो सकता है, एक बार देखना जरा 4 किस पे, गॉस लॉ पे है क्या? तो 5 करना चालू, 4 भी कंप्लीट करें, 5 भी करना चालू कर दें, है ना, धीमे धीमे होगा, 5 में पोटेंशियल भी है, ठीक है? हो गया सबका पूरा? आइए नेक्स्ट देखें। और ये पोटेंशियल जी किस काम आती है यार? एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह लगाने में हेल्प कर देती है, ठीक है ना? देखिए यार एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, बोल दिया गया एक ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर तीन चार्जेस इस तरीके से रखे हुए हैं बराबर बराबर मैग्नीट्यूड के, ठीक है क्या? आपको बोला गया क्या होगा यार, जैसे जैसे इनको छोड़ दिया जाएगा, मान लीजिए इन सबको रेस्ट से रिलीज कर दिया गया, सबको रिलीज कर दिया गया है रेस्ट से, तो क्या होगा? दूर भागेंगे पास आएंगे? दूर भागेंगे, है ना? अच्छा कैसे दूर भागेंगे? ये इधर भागेगा, ऐसा क्या, या ऐसा भागेगा? ऐसे ही भागेगा ना, नेट फोर्स इस तरफ होता है ना, √3 kq² बाय ए होता था, a² होता था, क्लियर है क्या? तो हम लोग बात करें बेसिकली नेट फोर्स ऐसा होता था, तो बेसिकली इस तरफ भागेगा, ये इस तरफ भागेगा, ये इस तरफ भागेगा, यानी ऐसे भागेंगे कि हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर ही रहे, सही है क्या? हमेशा कोई ना कोई साइड लेंथ का इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हो, उस तरीके से भागेंगे, क्लियर है क्या? तो मान लीजिए धीरे धीरे इनका इक्विलेटरल ट्रायंगल बड़ा होता गया, जल्दी इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना हो गया? 2a साइड का हो गया, तो आपको क्या बताना है? सबकी स्पीड,
स्पीड ऑफ ईच चार्ज, मास ले लीजिएगा इनका m। सबके ऊपर फोर्स बेसिकली इस तरीके से लगे तो इस तरफ भागने लग गए। क्लियर है क्या? इन सबकी स्पीड इस तरीके से होगी ना, सबकी सेम ही होगी, सब एकदम आइडेंटिकल चार्ज है, सबका मास ले लीजिएगा m, है ना। क्या निकालना है आपको? स्पीड v निकालना है, v कितना है वो निकालना है। क्या करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। काइनेमेटिक्स में लगाने लग जाना कि पता चला फोर्स पता है आपको, √3 k² बाय a स्क्वायर, मास से डिवाइड करेंगे, एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन को लिखेंगे v dv बाय dx और फिर इंटीग्रेट करके आंसर निकालेंगे। बहुत जानलेवा हो जाएगा, इतने आसानी से निकलेगा नहीं। कितना है आंसर? √2/m 1/a। हाँ, ये 2a अंडर आया, गलत है यार, डायमेंशन सही नहीं, कुछ सही नहीं इसका। √kq²/ma, डायमेंशन तो सही है बट आंसर सही नहीं लग रहा। √3kq²/ma, देखते हैं इन दोनों में से कोई एक होगा ऐसे। सर हाँ बोले। √q²/2πε0 ma। अंडर रूट, फिर से q बोल, अंडर स्क्वायर रूट q स्क्वायर q² अपॉन अपॉन 2πε0 ma। 2πε0 ma। तो 2kq²/ma आया हुआ है ना। आइए चलिए करते हैं अपन तो। क्या बोलेंगे हम लोग यार? इनिशियल एनर्जी है ना, इनिशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी, मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, कोई दिक्कत तो नहीं। बताइए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इस पूरे सिस्टम की? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, जीरो मत बोलो यार, कितनी है? अभी तो निकाली, कितनी आई थी? 3kq²/a। इक्विलैटरल ट्रायंगल तो बहुत ही आसान होता है यार, सारे टर्म्स ही बराबर बराबर आते हैं, तो 3kq²/a, कोई दिक्कत तो नहीं। पहले साइड लेंथ a थी तो a लेंथ का ट्रायंगल के ऊपर चार्जेस रखना तो 3kq²/a होता है, अभी अभी निकाला अपन ने, है ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, सबको रिलीज किया गया है, सबको रेस्ट से रिलीज किया गया है। इनिशियल वेलोसिटी सबकी क्या थी? जीरो। इसमें इनिशियल पिक्चर भी दिख रही है आपको, छोटा वाला ट्रायंगल, फाइनल पिक्चर भी दिख रही है, बड़ा वाला ट्रायंगल। क्लियर है क्या? देखें आप जरा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? क्या फाइनली बेसिकली 2a का ट्रायंगल बन गया है, 2a का इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया है ना, तो 2a का ट्रायंगल पे क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी? ए ट्रायंगल, ए लेंथ के ट्रायंगल पे क्या होती है? 3kq²/a, जहां पे a क्या होती है? लेंथ ऑफ द साइड लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे साइड लेंथ ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया? 2। क्लियर है? सिंपल, आपने याद रख लिया कि पोटेंशियल एनर्जी जो भी होती है ट्रायंगल की, वो kq²/a टाइप की होती है ना। जहां पे a साइड लेंथ होती है, तब साइड लेंथ 2a होगी तो 2a कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, a की जगह 2a कर दिया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताएं। हाफ mv²। क्लियर है? हाफ mv² लिखेंगे या 3 हाफ mv² लिखेंगे? 3 टाइम्स करेंगे या हाफ mv² लिखेंगे? ये तीनों चार्ज पे इकट्ठे ही लगा रहे हैं अपन, ये पूरे सिस्टम पे लगा रहे हैं क्या अपन?
सिस्टम पे ही लगा रहे हैं, एनर्जी पूरे सिस्टम की Yes, sir. कंजर्व्ड है, एक आध की कंजर्व नहीं है यार, एक की तो चेंज हो रही होगी चीजें। क्लियर है? इस पूरे सिस्टम की कंजर्व्ड, हम सिस्टम के लिए ही बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हम सिस्टम की ही फाइंड कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी की सिस्टम की लिखनी पड़ेगी। क्लियर है क्या? सिस्टम में 3 चार्ज है, तीनों की काइनेटिक एनर्जी मिला के लिखनी पड़ेगी। क्लियर है? तीनों चार्ज की काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हाफ mv², सबकी वेलोसिटी हाफ, सबकी काइनेटिक एनर्जी यही हो जाएगी ना, तीनों की बेसिकली 3 टाइम्स कर देते हैं। क्लियर है? बस ये एक कॉमन मिस्टेक वाला पॉइंट है जो कर देते हैं। क्लियर है? आइए देखें, अब इसको इधर ले जाएंगे, कितना आंसर आएगा? 3kq²/2a। सही है? इसको इधर ले गए तो 3kq²/2a आ गया, इज इक्वल टू 3/2 mv²। 3/2 से 3/2 कैंसिल ही हो गया, कितना है आपके पास? v इज इक्वल टू kq²/ma का अंडर रूट। समझ में आया? गुड़िया से निकाल लिया था, कॉपी करना इसको। बाकी लोगों ने वही गलती करी थी शायद, 3 नहीं ले पाए थे यहाँ पे, है ना, तो 3 कैंसिल नहीं हुआ आप लोगों का। क्या आसान पड़ रहा है क्वेश्चन ये एनर्जी कंजर्वेशन वाला? आसान होती है एनर्जी कंजर्वेशन, डरना बिल्कुल भी नहीं है, आसान करने के लिए ही अपना काम, इंटीग्रेशन से बचाना है, वरना इंटीग्रेशन करने पड़ते हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है काइनेमेटिक्स में। और इसमें तो इंटीग्रेशन से भी नहीं आएगा तुम्हारा एक बार, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन करते रहे, मगर तुमने मान लिया कि इनके बीच में कभी ना कभी दूरी x हो जाती है, और फिर उसको लिख लिया तुम लोगों ने क्या, kq²√3 kq²/x भी लिख लिया तुमने, फोर्स को √3 kq²/x² भी लिख लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया √3 kq²/x² इंटू m भी कर लिया, वो भी कर लिया, एक्सेलरेशन में निकाल लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। एक्सेलरेशन को v dv/dx में गलत हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि बेसिकली उसमें x होती है चेंज इन पोजीशन, इसकी पोजीशन ऐसे चेंज हो रही है, और तुमने x साइड लेंथ को भी ले लिया। सही है क्या? उसमें या तो सेंट्रोइड से एक दूरी लेनी पड़ती है, कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बड़ा काम होता है। सही है क्या? गारंटीड है गलत करोगे, मतलब अगर करने बैठोगे सिली मिस्टेक हो जाएगी, बहुत सिली मिस्टेक नहीं, मतलब बहुत डेंजरस मिस्टेक हो जाएगी। समझ में आया? एनर्जी कंजर्वेशन एकदम सीधा सा मेथड है यार, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, डायरेक्ट लगाना होता है, इनिशियल सिचुएशन पता होना चाहिए, फाइनल सिचुएशन पता होना चाहिए। क्लियर है? हो गया सबका? ये कॉपी करें जल्दी से इसको, फिर बात करते हैं आगे। तो ये तो समझ में आ रहा है कि यार एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, तो एनर्जी निकाल निकाल के रट ली जाए, क्योंकि आगे जाके अपने पास कैसे आते हैं, ऐसे चार्ट सिस्टम आते हैं जो कि बेसिकली इनफाइनाइट पॉइंट चार्ट से मिलके बने हो, जैसे कि रॉड हो गई, रिंग हो गई, स्फीयर हो गया। ठीक है क्या? जैसे खूब सारे सिस्टम आएंगे जो कि बेसिकली इनफाइनाइट पॉइंट चार्ट से मिलके बने होंगे, जिनको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है क्या? तो इन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की एनर्जी रट जाए तो मजा आ जाए। क्लियर है क्या? बट क्या एनर्जी रटना बहुत मुश्किल काम, मतलब बहुत रेयरली एनर्जी रटी हुई काम में आएगी, क्योंकि इनमें से सर किसी भी एक को हिला दो, पूरे सिस्टम की एनर्जी हाथों हाथ बदल जाएगी। सही है क्या? तो हम कुछ एक ऐसी चीज बता रहे हैं जो कि बेसिकली एक किसी चार्ज के ऊपर डिपेंड ना करे, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड रटी थी ना, फोर्स नहीं रटा था, क्योंकि फोर्स दोनों चार्ज पे डिपेंड करता है, एक भी चार्ज बदल दिया फोर्स तुरंत बदल जाएगा। क्लियर है? तो रटने का कुछ फायदा नहीं होगा यार, बदल जाएगा जब बहुत सारे रटने पड़ जाएंगे। क्लियर है क्या? तो मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड रटेंगे, बेसिकली किसी भी एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स्ड होती है। सही है क्या? वैसे अभी अपन एक सिंपल एकदम वैसी चीज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करी थी वैसे डिफाइन करेंगे। क्लैरिटी है? कॉपी हो गया सर सबका? हाँ बोले। सर सर यहाँ पर जो आपने 3kq²/2 इज इक्वल टू 3/2 mv² कर दिया, वो कैसे आया? अरे कुछ नहीं बेटा, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा ना। देखो 3kq²/a है, और उसमें से उसका आधा माइनस कर दे रहे हैं, पूरे में से आधा माइनस करोगे तो आधा ही तो बचेगा। 3kq²/2 बच गया, 3kq²/a का आधा बच गया। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? क्रॉस मल्टी मतलब इसको इधर ले गए हैं बस। ठीक ओके है, सर। आइए देखें यार, पोटेंशियल देखें यार, कॉपी हो गया सबका? देखिएगा यार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी एकदम मैचिंग मैचिंग चीज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, है ना? क्लियर है? अगेन ये कोई रियलिस्टिक चीज नहीं है, रियल में हम क्या फील कर पाते हैं, हम एनर्जी फील कर पाते हैं,
हम फोर्स फील कर पाते हैं ना, हम कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड फील नहीं कर सकते है ना। अपन लोग ऐसी बात करते थे, कभी कमरे में जाके ऐसा नहीं बोलते वाह क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है आज, है ना। ऐसे ही अपन ये भी नहीं बोलेंगे वाह क्या पोटेंशियल लगा रखा है यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं, एनर्जी फील हो जाएगी यार। क्लियर है? मान लो अपन ने हीटर वीटर चला दिया कमरे के अंदर, जाते रहेगा भयंकर गर्मी हो रखी है, क्लियर है, क्योंकि हीटर से हीट एनर्जी आ रही है, तुरंत फील हो जाती है अपने को। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। तो एनर्जी हम लोग फील कर सकते हैं, हम लोग बात करें हम लोग फोर्स फील कर सकते हैं। क्लियर है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐसे देखना अपन पोटेंशियल, ये क्या चीजें हैं? ये ऐसी चीजें हैं जो बेसिकली आपको कैलकुलेशन में हेल्प करने वाली है। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड रटी हुई हो तो हाथों हाथ फोर्स निकालने में कोई परेशानी नहीं है, सिंपली क्या कर दो F बराबर क्यू ई लगा दोगे, ई रटा हुआ है, डायरेक्ट फोर्स आ जाएगा। समझे क्या बात को? ऐसे ही हम लोग बात करें पोटेंशियल निकाल के हम लोग रटेंगे। पोटेंशियल भी बेसिकली बड़ी आसान सी चीज है, पोटेंशियल एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे डिफाइन की जाएगी, एनर्जी को क्यू से डिवाइड करो तो पोटेंशियल आ जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं। हम लोग बात करें बेसिकली पोटेंशियल रट लेंगे, रटना आसान होगा, और आगे जाके निकालेंगे उससे एनर्जी, क्योंकि बेसिकली एनर्जी वगैरह की बातें क्यों हो रही है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना होता है ना, तो पोटेंशियल से एनर्जी निकालेंगे फिर जाके एनर्जी कंजर्वेशन निकाला करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपन लोग देख रहे हैं, सो कैसे डिफाइन किया गया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर दिया था ना, वैसे डिफाइन किया गया। इसको भी लिखिएगा जल्दी से। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी per unit test charge. It is defined as change in potential energy per unit test charge और potential energy per unit test charge। क्लियर है? और potential energy per unit test charge। क्लियर है? देखिए जरा, हम लोग बात करें आपको पोटेंशियल डिफाइन करना, क्या करोगे, सिंपली पोटेंशियल एनर्जी को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दोगे, पोटेंशियल डिफाइन हो जाएगा। ऐसे ही कुछ अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पे करा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बोली थी अपन ने फोर्स वेक्टर अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। क्लियर है क्या? इस टाइप का अपन ने वहां पे डिफाइन करा था, ऐसे ही अपन ने यहाँ पे भी डिफाइन कर दिया। क्लियर है? हम लोग बात करें ऐसे ही हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं ना कायदे से, तो फिर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं तो फिर हर जगह की एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाती है, और मानते कहाँ पे, इन्फिनिटी पे जीरो मानते हैं। क्लियर है क्या? तो हम लोग बात करें बेसिकली कायदे से तो देखा जाए तो चेंज इन पोटेंशियल ही डिफाइन होना चाहिए, और चेंज इन पोटेंशियल इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। समझे क्या बात को? तो एक ये फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा, एक ये फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा। क्लैरिटी है? कोई दिक्कत तो नहीं। इसकी एक और डेफिनेशन अपन लोग लिखेंगे, लिखें जल्दी से। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, electric potential is defined for a particular position. Electric potential is defined for a particular position. सर It is डिफाइंड defined के for a बाद particular position. Electric potential is defined for a particular position. लिख लिया सबने? फिर लिखेंगे इसके बाद, it is defined as, it is defined as work done, work done in bringing a unit positive, in bringing a unit positive, work done in bringing a unit positive test charge, test charge from infinity, from infinity to that position, from infinity to that position, from infinity to that position। किसी पोजीशन के लिए पोटेंशियल डिफाइन किया जाता है, हम बोलते हैं बेसिकली किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में जो कार्य करना पड़ा है, हम लोग बात करें उसी को क्या बोल देते हैं अपन लोग, वर्क डन बाय, मतलब उसी को अपन बोल देते हैं पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। क्लियर है क्या? लिखिएगा दिस पोटेंशियल, this potential depends on the existing charge distribution,
This potential depends on the existing charge distribution. इस पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है यार? वो जाती है वोल्ट। वही जो अपना बैटरी वाला पोटेंशियल वही चीज है ना। तो हम लोग बात करें बेसिकली इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वोल्ट। सॉरी। हम इसके डायमेंशन की बात करें तो कैसा हो जाएगा? m1 l2 t माइनस 2। और हम लोग बात करें चार्ज का डायमेंशन क्या आता है? at। तो कितना आ जाएगा अपने पास? m1 l2 t माइनस 3 a माइनस। ठीक है क्या? तो आज इतना ही करते हैं अपन लोग, कल इसके ऊपर चीजें करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहली चीज तो क्या करेंगे? पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ना ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वैसे ही करेंगे। जैसे अपन ने फोर्स निकाला बिटवीन टू चार्ज, एनर्जी निकाली बिटवीन टू चार्ज। क्लियर है क्या? तो एनर्जी और फोर्स बेसिकली दो चार्जेस की होती है। ठीक है क्या? और बात करें पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक चार्ज की वजह से होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।